अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, डैट इज़ द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो जब से पहले जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज ओपन करके हम देखते हैं, फिर हम पहले उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जब हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे भी उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ। तो यहाँ पे देखिए वही हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले जो है नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, डिवीजन। डिविजिबिलिटी का क्या मीन्स होता है, डिवीजन। यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने हैं। होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं कि आप अगर किसी भी नंबर को देखो, चाहे 1000 हो, 956 हो, 600 हो, 750 हो, आपने उस नंबर को देख के जज कर लेना है कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड एग्जैक्टली हो सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल वी डू नॉट नीड टू लॉन्ग डिवीजन। ये रूल्स की मदद से हमें लंबी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। दीज रूल हेल्प अस टू टेस्ट इफ वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रूल 1। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 रूल गिवन है। सबसे पहले हम रूल 1 पढ़ते हैं। रूल 1 में क्या लिखा हुआ है, एनी नंबर, कोई भी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। एंड और ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो सारे के सारे इवन नंबर जो हैं वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 के साथ। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। देखें, मैंने आपके लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। अच्छा, एनी नंबर, किसी भी नंबर, एनी नंबर एट यूनिट प्लेस, यहाँ पर मैं वही वाली स्टेटमेंट लिखती हूँ, एनी नंबर एट यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इज़ डिविजिबल बाय 2। वो किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 से। ठीक है, मीन्स अगर मैं कहती हूँ किसी कोई भी नंबर है, जैसे कि क्या कितना हो गया, 10। ठीक है, देखिए कितना हो गया, 10। 10 ये देखिए, ये 1th प्लेस है और ये 10th प्लेस पे, इसकी प्लेस पे क्या है, 0 है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 220। इसकी 1st प्लेस पे क्या है, 0 है। इसके अलावा हम यहाँ पर लिख देते हैं 246। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 458। इसकी भी यूनिट प्लेस पे क्या है, तो वो किससे डिवाइड होगा, 8 से। मीन्स अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। ठीक है, वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल 1 में यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी डिविजिबल बाय 2 के मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सारे के सारे इवन नंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 26, 30, ये सारे जो हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो तो आपने उसकी यूनिट प्लेस को देखना है। अगर उसकी यूनिट प्लेस में से इन नंबर में से कोई नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है रूल नंबर 2। रूल 2 में देखें क्या लिखा हुआ है, बुक में से हम पढ़ लेते हैं।
रूल 2 में गिवन है इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 दैन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। मुझे बिल्कुल यकीन है आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई है, ठीक है। अब देखें, अब समझते हैं। इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप, मतलब अगर आपके पास कोई भी डिजिट है 356, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर कौन सा हो गया, 356 हो गया। इनको ऐड करो, मीन्स 3 + 5 + 6, इनको ऐड अप करो, ठीक है। ऐड अप करेंगे 6 और 5 कितना, 11 में 3 ऐड करेंगे कितना, 14। ऐड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, देखें इसको डिवाइड करें 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर ऐड करके ये जो नंबर आया वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर रूल 2 में डिविजिबिलिटी रूल 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। अब 3 से अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगी 501 नंबर। अब ये आपके पास कोई भी नंबर है, इस नंबर को आपने क्या करना है, ऐड अप करना है, मीन्स प्लस करना है। 5 + 0 + 1 = 6। अब 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मीन्स 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता इतना बड़ा नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आपने इन नंबर्स को प्लस करना है। अगर उसका आंसर जो है वो 3 के टेबल में आता है तो मीन्स ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 138, ठीक है। 138 मैंने लिख दिया। अब इनको प्लस करेंगे, 8 + 3 और +1 = 12। अब 12 जो है वो देखें वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 138 भी जो क्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 138 भी क्या है जी, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझ आ गई है इसकी कि डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 में वो आपने कैसे चेक करना है, और अगर 2 से डिवाइड हो वो आपने कैसे चेक करना है, ठीक है। अब देखें इसके नंबर पर 1 है, ठीक है, तो हमें नहीं पता चल रहा ये 1 से डिवाइड होगा 2 से या 3 से, तो आपने इनको प्लस किया, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपने इनको प्लस किया, इसका आंसर 6 आया, तो मीन्स वो 3 के टेबल से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला नंबर देखें क्या लिखा हुआ 138, इसके एंड पर क्या है 8 है, इसका मतलब क्या है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। अब हमने इन तीनों नंबर को प्लस किया तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से 3 से डिवाइड हो सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से 5 से और 10 से डिवाइड हो सकते हैं। अब रूल 3 पढ़ लें। रूल 3 में क्या गिवन है, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। जैसा कि हो गया 10, 25, 50, 55, 95, 105, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पर क्या हो, यूनिट प्लेस पर हो 0 और 5, ठीक है, जिसके एंड पर क्या हो 0 हो या 5 हो वो किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से। एनी नंबर विद 0 और 5 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो इज़ डिविजिबल बाय, वो किससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 110, इसके एंड पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके एंड पे भी 0 है तो मीन्स ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 525, इसके एंड पे 5 है तो मीन्स ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई है। अब इसको देखो, इसके एंड पे 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँगी 5 और 2 7, 7 और 5 कितने हो गए 12 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1000, इसके एंड पे 0 है तो मीन्स ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। समझ आ गई है ना। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो वो किससे डिवाइड होगा, 5 के साथ। अब हमारे पास है लास्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या देखे लिखा हुआ है, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 वो किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से,
ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, डिविजिबिलिटी बाय 10, ये थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गई है, बाय 10। ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर विथ ज़ीरो एट यूनिट प्लेस, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय किससे, जल्दी जल्दी से बताएं मुझे, किससे डिवाइड होगा, 10 के साथ। अब जैसे 100 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, ये 2 से भी हो जाएगा, और इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 से भी हो जाएगा। इसके अलावा 1000, ये भी 10 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 900, ये भी इसके एंड पे भी 0 है, 800, 2500, ये सारे जो हैं वो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों रूल्स मैंने लिख लिए हैं और ये मैंने आपको समझा भी दिए हुए हैं। अब आप करेंगे एक्सरसाइज, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नंबर्स को देखने के बाद आपको कैसे पता चल जाएगा आसानी से कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये देखें, पेज नंबर 27 पे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, एक्सरसाइज 2A के बाद सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली जगह पुर करें, इसको उर्दू में ये बोलते हैं। अ नंबर, अब सबसे पहले तो आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके पढ़नी है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। वो वाला नंबर किससे डिवाइड होगा अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 5 हो। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ पर रूल 3 में क्या लिखा था, अ नंबर विद 0 और 5 यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी नंबर के एंड पर 0 हो या 5 हो, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें क्या लिखा हुआ है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश, वो किससे डिवाइड होगा, इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। तो किसी भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो किससे डिवाइड होगा, तो वो 5 से ही डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, क्या हमने लिख दिया, 5। आगे देखिए 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। अब देखें, इस नंबर को आपने गौर से देखना है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। क्या है इसकी यूनिट प्लेस पे, 6। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी भी यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, एनी नंबर एट यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 हो तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, तो मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया 2 से डिवाइड। अब आपने ये देखना है कि सेकंड वाली जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या आएगा। अब आप करें, इसके एंड पे ना 0 है ना 5 है, ठीक है, तो मीन्स ना ये 5 से डिवाइड हो सकता है और ना ये 10 से डिवाइड हो सकता है। अब आप करेंगे इन तीनों नंबर्स को प्लस, 6 में और 5 में, 6 और 5 प्लस करें 11 में 1 ऐड कर दें 12। अब ये बन गया 12। अब 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स 156 भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक हो गया। अब आगे देखें, सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सी वाली फिल इन द ब्लैंक्स में, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट यूनिट प्लेस। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, देन इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए थे, देखिए किसी भी नंबर की एंड पर 0 वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। किसी भी नंबर के एंड पर 0 वो किससे डिवाइड होता है, 5 से। किसी भी नंबर के एंड पे 0 तो वो किससे डिवाइड होता है, 10 से। मीन्स जिसके एंड पे 0 वो 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, किस से, 2 से, 5 से और 10 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय, तो वो किस से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा एंड 10, और किससे होगा, 10 से होगा। ठीक हो गया। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ हमारे पास ये वाला डिजिट थे, इसका डिजिट जो का सम जो था 12 आया था ना, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय डैश। मतलब क्या है,
अगर किसी भी डिजिट्स का सम वो 3 से डिवाइड हो जाता है, देन द नंबर इटसेल्फ, तो वो वाला नंबर इज डिविजिबल बाय, तो वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब देखें यहाँ पर, देखें मैंने क्या किया था, इन 3 नंबर्स का सम किया था, उसका सम क्या आया था, 12 आया था। इसका मतलब वो 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 156 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर किसी भी नंबर का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो जो पहले वाला नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय डैश। मैंने स्टार्ट में रूल नंबर 1 में बताया था। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो कौन से हैं, इवन है, तो ये वाले नंबर किससे डिवाइड होंगे, 2 से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, जल्दी से बताएं किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। किससे हो गए, 2 से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2। अब आप लोगों को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने देखना है कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ए वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 20,589 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमें कैसे पता चलेगा ये इतनी लंबी वैल्यू है, ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। देखिए 2 + 0 + 5 + 8 और +9, इन सबको करो प्लस। ठीक है, 2 में 0 ऐड किया 2 और 5 7 में 8 ऐड करेंगे कितने बन गए 15। अब 15 में 9 ऐड करो कितने बनते हैं 24। खुद से प्लस करें, जल्दी से जल्दी करें मेरे साथ। 2 + 0 2 में 5 ऐड किया 7 में 8 ऐड किया 15 में 9 ऐड करेंगे 24। अब जो 24 है वो 3 के टेबल्स में आता है, 3 8 = 24। मीन्स जो है ये 24 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। जब 24 3 से डिवाइड होगा तो मीन्स ये वाला जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये पहले वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा चेक करने का इतने वाली लंबी वैल्यू को कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, कैसे किया आपने, इन सबको प्लस किया, इसका आंसर देखा, अगर वो आंसर उसका 3 के टेबल में आता हो तो मीन्स वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बी वाले पार्ट में देखें लिखा हुआ 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। मैंने क्या बताया था, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में देखना कि जिसके एंड पे क्या हो 0 2 4 6 8 हो। देखिए इसके एंड पे 0 है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, जल्दी से बताएं हाँ या ना। हाँ जी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दूसरा भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 and 10। ठीक है, 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 and 10। अब इसके एंड पर 5 है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो मीन्स ये 5 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 10 से क्या होगा, नहीं होगा। 10 से क्यों नहीं होगा, 10 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रूल में पढ़ा था 10 से सिर्फ वो वाले नंबर डिवाइड होते हैं जिसके एंड पे 0। ठीक है, जिसके एंड पे क्या हो 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके एंड में क्या है 5 है, इसके एंड पे क्या है 5 है। अब ये है हमारे पास, ये किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखें लिखा हुआ है एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर जो है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी नंबर मैं ले लेती हूँ 10 20 50, कोई भी नंबर जो है वो 10 से डिवाइड, जो नंबर 10 से डिवाइड होता है वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 20 देखें अब 10 से भी डिवाइड होगा 5 से भी होगा। 1000 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा। 20,000 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है और 5,000 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखे देखिए 5,563 इज़ डिविजिबल बाय 5। हमने डिविजिबल बाय 5 का क्या पढ़ा था, जिसके एंड पे 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है, लेकिन इसके एंड पे क्या है 3 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इन सब की अब आपको अच्छे तरीके से आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 तक अब हमने कर लिया। ये एक्सरसाइज मुझे तो बहुत ही आसान और मज़े की लगती है, मेरे ख्याल से आपको भी लगती होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर देखें ए वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 6234 इज़ डिविजिबल बाय। अब इसके एंड पे देखें यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो जिसके एंड पे जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो इसके एंड पे 4 है तो मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से हो गया। ठीक है, इसके एंड पे क्या है, 4 है, तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। इसके एंड पे 0 भी नहीं है तो मीन्स ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके एंड पे क्या है, ये 5 भी नहीं है तो मीन्स ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से हमने देख लिया। अब एक बचा 3 के साथ। अब इन सब को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। पहले तो हमें पता चल गया इसके एंड पे 4 है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इनको करेंगे प्लस 6 + 2 + 3 + 4 इज़ इक्वल टू 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 में 3 ऐड करेंगे कितने बन गए, 11। 11 में 4 ऐड करेंगे कितने बन गए, 15। मीन्स अब 3 का टेबल में 15 आता है तो मीन्स ये वाला नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से। 2 से क्यों होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, और 3 से इसलिए होगा क्योंकि इन सबको प्लस करने के बाद 15 आया है आंसर। तो ये 15 थे 3 से डिवाइड हो जाता है तो मीन्स ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाले पार्ट में 2 और 3। ठीक है, समझ आ गई है। अगर किसी भी नंबर को प्लस करके उसका आंसर जो है वो 3 के टेबल वाला आ जाए तो मीन्स वो 3 से डिवाइड हो सकता है। बस आगे देखिए बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 4600 इज़ डिविजिबल बाय। अब इसके एंड पे क्या है, 0 है तो मीन्स ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसके एंड पे 0 है तो मीन्स किससे डिवाइड होगा, 10 से। अब इसके एंड पे क्या है, 0 है तो मीन्स ये किससे भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके ऑप्शन में क्या आएगा, 2 5 और 10। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कोई भी नंबर जिसके एंड पे 0 वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 10 से भी हो सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी वाले पे हमने क्या कर देना है, टिक लगा देना है। सी वाले में देखिए क्या लिखा हुआ, 525 इज़ डिविजिबल बाय। अब इसके एंड पर क्या है, 5 है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 5 ओनली भी लिखा हुआ है। अब इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10। अब इसके एंड पे 0 है तो मीन्स ये 10 से नहीं होगा। इसके एंड पे 5 है तो इसके मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 बचता है एक पीछे, 3 से हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। 5 + 2 + 5 इज़ इक्वल टू 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 में 5 ऐड करेंगे कितने बन गए, 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आ गया ना। ठीक है, तो मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। एक 5 से हो जाएगा और दूसरा किससे हो जाएगा, 3 से। तो आप 5 पे और 3 पे टिक लगा देंगे। आगे देखें, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़। अब कोई भी नंबर उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, इवन हो, 5 ओनली हो, 3 ओनली हो या 2 ओनली हो। सॉरी, ये तो मैंने गलत पढ़ दिया, ये वाला नंबर है। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़। इवन हो, इवन तो 2 के लिए होता है, 5 और 0 हो, 5 ओनली हो, और बट नॉट 5। तो मैंने क्या बताया था, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में वो वाला नंबर जिसके एंड पे यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो वो किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो हमारा बी ऑप्शन है, इस पर हमने क्या कर देना है, टिक लगा देना। ठीक है, 5 × 3 5 × 3 कितना होता है, 15 है। 15 अब किस से डिवाइड होगा, ये 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो मीन्स ये 5 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने इस पर टिक लगा दिया। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप इनको आप अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी आपको। अब आज हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। मैंने सोचा हुआ था मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करवानी है क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सारी की सारी बुक्स पे सोल्व होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसकी क्या निशानी है, जल्दी से बताएं। इसकी निशानी ये है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए वाले पार्ट में इसके एंड पे 0 है तो मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस पर टिक लगा दूंगी। ठीक है, ये 200 पे मैंने टिक लगा दिया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके देखें 126 है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी निशानी लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे हो तो मीन्स वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, 427, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 मौजूद नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी 7 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखे लिखे 134, तो जिसकी यूनिट प्लेस में इसमें 4 आ गया ना तो मीन्स ये क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके एंड पे क्या यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 है 139 में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखें 345, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर नहीं है ना इसकी यूनिट प्लेस पे, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस हमने इतना ही करना था। आगे देखें क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन से नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होंगे। सबसे पहले तो आप देख लेते हैं यहाँ पर 624, ठीक है। अब 624 जो है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है। प्लस करेंगे कैसे, 6 + 2 + 4, 6 और 2 कितने हो गए, 8 में 4 ऐड करेंगे कितना बन गया, 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो ये मीन्स ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस पर टिक लगा दें, ठीक है। अब दूसरे वाले नंबर पे देखें, इन सब को प्लस करें, 2 + 3 + 5 + 8 इज इक्वल टू 2 और 3 कितने हो गए, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 में 8 ऐड करेंगे कितना बन गया, 18। अब 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 3 6 आर 18, तो इसका मतलब क्या है, ये बी वाले पार्ट में 2358 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर हमने क्या लगा देना है, टिक लगा देना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो पार्ट सी है इसमें क्या लिखा हुआ है, 130 जो है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये इन सब को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 1 + 3 + 0 कितना बन गया, 4। तो ये क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 जो वो 3 के टेबल में नहीं आता। आगे देखें डी वाले पार्ट में इन सब को प्लस करेंगे, 3 + 6 + 1 + 2, 6 और 3 कितने हो गए, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 में 1 2 ऐड करेंगे इतना बन गया 12। अब जो 12 है वो 3 के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इस पर क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। तो इसमें से जो 3 नंबर्स हैं ए, बी और डी वाले, वो तीनों के तीनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो वो वाले नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो इसके देखिए वाले पार्ट में इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाएगा। तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ये वाला नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपने निशानी जब तक याद रखनी है तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 10 से सिर्फ वो वाले नंबर डिवाइड होते हैं जिसके एंड पर क्या हो, 0। तो इसके एंड पे 1 है तो ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसके एंड पे क्या है, 0 है, 0 है तो मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। इस पर लगा देंगे टिक, ठीक है। ये भी 10,000 है, इसके एंड पे 0 है और 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके एंड पे 5 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके एंड पे 0 है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके एंड पे 5 है, 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसके एंड पे 2 है, ये भी नहीं होगा। इसके एंड पे 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 से सिर्फ वो वाले नंबर डिवाइड होते हैं जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया सोल्व। आगे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8, यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी to check whether each given number is divisible by 2, 3, 5 and 10, राइट येस और नो। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से लिखा हुआ है 2, 3, 5 एंड 10। आपने नंबर देखना है कि ये वाला जो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो आपने येस लिख देना है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो आपने नो लिख देना है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर हमें एग्जांपल दी हुई है 1872, इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उन्होंने क्या लिखा है, येस। इन नंबर्स को प्लस करें, 7 + 2 9,
ठीक है। और 8 + 1 9, 9 और 9 18, 18 बनता है इसका आंसर। तो वो 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस लिखा है। इसके एंड पे 5 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता। इसके एंड पे 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या लिखा हुआ है, नो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 53,250, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो ना, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ, जिसकी यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 हो वो 2, 5 और 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगी, यस। ठीक है। अब इन सब को करते हो प्लस, 5 और 0 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 10, 10 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 15। अब इन सब को हमने प्लस किया, इसका आंसर क्या आया 15। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मीन्स 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या लिख दूंगी मैं, यस। ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 वो किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, यस। और जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 वो 10 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, यस। ठीक है। अब देखें सी जो लास्ट ये वाला पार्ट है, 673,655। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या होगा 0। अब इन सबको करेंगे प्लस, प्लस करते हैं 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करो 19। ठीक है। अब 19 में 7 ऐड करोगे तो आप कितना बन गया 26, 26 में आप 6 ऐड करोगे कितना बन गया 32, 32 बन गया। तो 32 है वो जो 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो, नो लिख दिया। ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो मीन्स वो किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, यस। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2971, इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, नो। अब इन सब को प्लस करो, 7, 1 और 7 8, 8 में 9 ऐड करेंगे कितने बन गए 17। ठीक है। 8 में 9 ऐड करेंगे कितने बन गए 17, 17 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 19। अब 19 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। इसके एंड पे 1 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसके एंड पे 1 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सारे क्या हो गए, नो, नो, नो। अब इसके देखिए जो लास्ट वाला हमारे पास है 4720, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब आपने इनको करना है प्लस, 4 + 7 कितने हो गए 11, 11 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 13, 13 में 0 ऐड करेंगे 13। तो 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो। ठीक है। तो ये आज हमने सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको कोई भी नंबर देखने के बाद एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।